स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी ये शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। अरे चलिए चलिए, सब रेडी हो या नहीं? हम लेट हो रहे हैं। कहाँ हैं? हम तो तैयार हो गए हैं फंक्शन की थीम के अकॉर्डिंग, लेकिन बच्चे तैयार नहीं हुए हैं। लेकिन शुभ तो कब का तैयार हो गया ना? नहीं माँ, बस यही कर रहा है, टी शर्ट पहनूं या कुर्ता पहनूं। मैं तो थक गई हूँ। रूही का भी सेम हाल है भाभी। वो तो अच्छा है कि थीम है तो कपड़े तो उसने इजीली पहन लिए, पर ज्वेलरी और बाल क्या बनाने उसमें इतना टाइम लगा रही है कि क्या बताऊं आपको। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन मंजरी, पार्थ, अभिमन्यु ये सब कहाँ है? पार्थ भाई, क्या आप अब तक तैयार नहीं हुए? मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे ठीक हूँ। ये क्या नया नाटक है? क्यों नहीं जा रहे तुम? नाटक तो मुझे वहां पे जाके करना पड़ेगा ना मॉम। हंसना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। क्यों करूं मैं? तुम बच्चे नहीं हो पार्थ। अगर तुम नाराज हो तो अपनी नाराजगी अपने तक रखो। मैं ग्रोन अप इसलिए अपने आप तक ही रखी है मैंने डैड, वरना आपको मतलब ही क्या है मेरी खुशियों से? और ये ग्रोन अप होने के लक्षण है? तुम्हें एमडी नहीं बनाया तो यूं मुंह फुला के घर में बैठे रहोगे? और तुम्हें लगता है कि तुम यूं जिद करोगे और मैं तुम्हारी जिद मानकर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दे दूंगी? जिद की वजह से नहीं मॉम, इसलिए बिकॉज आई डिजर्व इट। नो यू डोंट, यू डोंट डिजर्व इट। तुम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हो, मैंने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है, हमेशा तुम्हारी गलतियों पे पर्दा डाला है, तुम्हारा साथ दिया है इसी उम्मीद में कि तुम खुद को प्रूव करोगे, काबिल इंसान बनोगे। लेकिन तुमने खुद को प्रूव किया ही नहीं, काबिल बने ही नहीं। अभिमन्यु काबिल है मॉम। हाँ काबिल है, और इसीलिए उसे दोबारा ये पोजीशन दी जा रही है। मैं मानती हूँ उसने गलतियां की हैं, लेकिन फिर अपनी गलतियों को सुधारा भी तो है ना। प्रोफेशनली, पर्सनली उसने अपने आप को कितना इंप्रूव किया है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हो, पेशेंट्स हो, वेंडर्स हो, स्टाफ हो, सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तुम अपने लिए ये सब उनसे कहलवा सकते हो? वेल डन मॉम, आप भी इन सब की साइड जाकर खड़ी हो ही गई। पार्थ, तुम इस चीज को अच्छे से एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? अभिमन्यु तुम्हारा भाई है और ये तुम्हारी फैमिली है। हाँ, और अब तो शिव भी यहाँ पे आ गया है। अगर तुम एमडी बन गए तो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे। डैड, मुझ पर सिर्फ शिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभिमन्यु पे अभीर और रूही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भी बन रहा है ना वो एमडी। ओह माय गॉड। ठीक है पार्थ, तुम्हारी जिद के आगे एक माँ हार गई। एमडी की पोजीशन तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए तुम्हें और कुछ भी चाहिए तो मांगो। I will give it to you. पक्का? हाँ बोला ना, मांगो, क्या चाहिए? बंटवारा। क्या? इस घर का, हॉस्पिटल का, हर वो चीज जिस पर मेरा हक है, मुझे वो चाहिए। पार्थ! एक एमडी की पोजीशन की बात यहाँ तक पहुँच गई। पार्थ भाई पे हाथ उठा रही हैं। पार्थ भाई आप सच में बंटवारा चाहते हैं? हाँ अभिमन्यु, मुझे ये बंटवारा चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि मैं थक गया हूं, अपने आप को प्रूव कर करके थक गया हूं, अपने चांस का वेट कर करके थक गया हूं। मुझे अपनी लाइफ का, अपने प्रोफेशन का कंट्रोल अपने हाथों में चाहिए, और वो तब तक नहीं होगा जब तक मैं यहां पर। इसलिए मुझे ये बंटवारा चाहिए।
तेरी समझ में भी आ रहा है तू क्या बोल रहा है? हाँ, इस घर को तोड़ना चाहता है तू? इस परिवार को तोड़ने की बात कर रहा है? किस तोड़ने की बात कर रही हैं आप? इस घर में हर चीज वैसे भी टूटी फूटी आधी अधूरी है और मुझे नहीं रहना इस घर में। इस घर में मेरा दम घुटता है इस सो कॉल्ड फैमिली में। सो कॉल्ड फैमिली? ठीक है बेटा, माना यहां खड़ा हर इंसान अधूरा है, टूट चुका है, हार चुका है। तेरा इस घर में दम घुटता है ना, तो बता तू ऐसी कौन सी जगह चला जाएगा जहां सब पूरे भरे हो? हर किसी में कमी होती है पार, हर कोई अकेला होता है, हर कोई अधूरा होता है बेटा। लेकिन जो उन कमियों को नजरअंदाज कर दे, उस अकेलेपन को मिटा दे, उस अधूरेपन को पूरा कर दे, वही फैमिली होती है बेटा। आज तक इस घर में कितनी उम्मीदें टूटी हैं, कितने सपने टूटे हैं, कितने दिल टूटे हैं, लेकिन फिर भी ये परिवार कभी नहीं टूटा। आज भी हम सब साथ हैं, क्योंकि हम सारी पुरानी बातें भुलाकर एक साथ जीना जानते हैं, एक साथ रहना जानते हैं। तेरी भी तो 100 गलतियां हमने भुलाई ना, इसी घर ने माफ की ना, इसी घर ने तुझे तेरा साथ दिया ना, और तू हम ही को छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अपने परिवार के साथ ऐसे करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? शांत। क्या पार्थ भाई को बंटवारा चाहिए? अभिमन्यु और माँ उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन त्योहार तो रिश्ते जोड़ने के लिए होता है ना अक्षु। तो फिर पार्थ भाई आज ही के दिन सब कुछ अलग क्यों करना चाहते हैं? अक्षु, आई एम रियली सॉरी, पर मुझे नहीं लगता कि हम आज आ पाएंगे। तू क्यों सॉरी बोल रही है? आई अंडरस्टैंड। इनफैक्ट अगर तुझे कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज बताना। पार्थ भाई, आप सच में चाहते हैं कि मैं एमडी ना बनूं? नहीं अभिमन्यु, सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है पार्थ के लिए, पार्थ की भी कुछ जिम्मेदारी है। एंड दिस इज नॉट पर्सनल, ये हॉस्पिटल के बारे में है। भाई जी, मैं सिर्फ पार्थ भाई, हम दोनों तो भाई हैं ना, हमारे बीच में कंपटीशन क्यों है? भाई आपस में compete नहीं करते, एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। मुझे आज जिम्मेदारी मिली है, मैं उसे अच्छे से निभाना चाहता हूं, और मैं जिंदगी भर एमडी नहीं रहूंगा। नेक्स्ट टाइम आप बन जाइएगा। बचपन का खेल चल रहा है अभिमन्यु, तूने टॉफी निकाल के मुझे दे दी और मैं खुश हो गया। मुझे पता है तू अंदर से खुश है एमडी बनकर, तो ऐसे क्यों दिखा रहा है कि तुझे कोई खुशी नहीं हो रही एमडी बनकर? वो खुश है। अभिमन्यु एमडी बनकर खुश है, और क्यों ना हो, उसने मेहनत की है और उसे उसका रिवॉर्ड मिला है। वो कितने दिन घर नहीं आता था, डे शिफ्ट के साथ नाइट शिफ्ट भी करता था, और उसके बाद कैंप भी सेट करता था। उसने अपने आप को प्रूव किया है, जो तुमने नहीं किया। मेहनत तुमने नहीं की और आज उसकी सक्सेस से जल रहे हो। माँ ने तुम्हें कहा कि तुम दुबई चले जाओ, और उसमें भी तुमने तमाशा खड़ा कर दिया, और आज अपने हिस्से की बात कर रहे हो। एटलीस्ट बी अ फेयर लूजर पार्थ। शिफाली, चिल्लाओ मत, मेरी बात का जवाब दो। मुझे बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई शांत हो जाइए। भाभी प्लीज, आप लोग आपस में मत लड़िए। हाँ भाभी प्लीज, शिवू भी घर पे है। पार्थ भाई, लेट्स कम टू एन एग्रीमेंट। आप प्लीज 6 महीने तक कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचिए। 6 महीने लीजिए, सबको कन्विंस करिए, सबका मुंह बंद करिए। ताई जी का, ताऊ जी का, बोर्ड का, मैं खुद एमडी की पोजीशन से रिजाइन कर दूंगा। और अगर तब भी आपको लगा कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो जैसी आपकी मर्जी। आपको आपका हक चाहिए तो आपकी मर्जी, लेकिन 6 महीने रुक जाइए। क्या कह रहा है तुम? तू इस घर को तोड़ने के लिए राजी हो रहा है? मैं तुझे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। अगर पार्थ भाई खुश नहीं है, उन्हें लग रहा है कि वो प्रोफेशनली यहाँ पर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अपना खुद का कुछ करना है, तो हम उन्हें जबरदस्ती यहाँ रोक तो नहीं सकते ना। ठीक है, पार्थ ने हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं छोड़ा है।
आई एग्री विद अभिमन्यु। मुझे अब इस घर में और तमाशा नहीं चाहिए। ठीक है, बात यहां तक आ ही गई है तो ठीक है। शेफाली और मेरा चैप्टर तो वैसे ही क्लोज हो गया था। मेरे डैड का हमेशा से तू फेवरेट रहा है। ही ऑलवेज हेटेड मी। एक मॉम थी मेरे सपोर्ट में, मेरे साथ, मेरे पीछे। आज वो भी। तू बहुत खुश होगा, तेरे पास सब कुछ, पर एक दिन आएगा अभिमन्यु जब तेरे पास कुछ नहीं होगा। तेरा सपोर्ट, तेरी ताकत, तेरी मां तेरे साथ नहीं होंगी। बात भाई प्लीज कुछ भी बोलिए, ये मत बोलिए वरना क्या? स्टॉप इट पार्थ। तुम्हें एक सोल्यूशन मिल गया ना? सो नाउ टेक इट एंड प्रूव योरसेल्फ। खुद को साबित करके दिखाओ। और अभिमन्यु, अब इस बात पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। एंड ऑफ इट। हम सबको जन्माष्टमी के फंक्शन के लिए जाना है और हम खुशी खुशी जाएंगे। जिसे चलना है वो चले, जिसे नहीं चलना है वो ना चले। मुझे नहीं लगता वो लोग नहीं आंटी के लिए यहाँ आएंगे। आरू बता रही थी अभी भी सब वहाँ पर टेंशन में है। अगर वो लोग नहीं आ रहे तो फिर हम ही जाके क्या करेंगे? ऐसे आधे अधूरे परिवार में क्या सेलिब्रेट करेंगे? मुझे तो ये बात सुन के खराब लग रहा है कि हमारे घर में बंटवारे की बात हो रही है। मैं ना मंजरी जी से बात करती हूँ, हम वहाँ जाके एक बार उनसे मिल लें। आरू का मैसेज। अब देख, वो लोग आ रहे हैं, सीधा वेन्यू पर पहुंचेंगे। क्या? हो सकता है कि पार्थ को बात समझ आ गई, हो सकता है वो मान गया। भगवान करे ऐसा ही हो। चलिए हम लोग रेडी होते हैं निकलने के लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता